Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका न्यू यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों, आज हम आपके लिए कर रहे हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सभी को। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक है, जहाँ पर ध्यान रखना हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है जहाँ से एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि आप गॉस का प्रमेय पढ़ रहे थे और प्रमेय के बाद फिर आपने पढ़ा था अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। सपने देखने वालों के लिए क्या होता है? रात छोटी पड़ जाती है। और सपने को पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। एक बार फिर सुनिएगा आप लोग। सपने देखने वालों के लिए क्या होती है? रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपने को पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना आप सभी? तो जो सपने को देखता है वो पूरी रात जग कर देखता है कि हाँ मैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिसको पूरा करना है वो करता है कि पूरा दिन वर्क करता है लगातार, और फिर उसके लिए क्या होता है? दिन छोटा पड़ जाता है। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? गॉस के अनुप्रयोग का जो है अगला हेडिंग, जो कि है गोली आवेश के कारण। ठीक है, एक खोखला गोला रहेगा, गोला का भाग रहेगा, उस भाग से हमको ई का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है। तो आप सभी हेडिंग बना लीजिए कि समरूप, पहला दूसरा हो गया, तीसरा है, तो ध्यान रखना है हेडिंग करना आपको समरूप ठीक है, यहाँ लिख देते हैं और इधर हेडिंग बना देते हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश, कोष्टक में तो खोखला गोला या खोखला गोला। ठीक है, खोखला गोला। एक बार फिर सुनिएगा, इस हेडिंग का नाम क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश या फिर खोखला गोला। ठीक है, आप खोखले गोले भी कह सकते हैं या खोखला गोला। ठीक है, खोखले गोले कर लो और अच्छा लगेगा। ठीक है, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको हेडिंग करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार रिपीट करते हैं पूरे इस हेडिंग को। तो हेडिंग का नाम क्या है? समरूप आवेशित गोली, यहाँ पर कोश लिखा है, ध्यान रखें, कोश। ठीक है, या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, गोला बनाना है और फिर करना। तो आप ये हेडिंग बना लीजिए और बाकी मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से डायग्राम देखना। ठीक है, मान लो क्या है, एक ये गोलीय भाग है, ये क्या है? गोलीय भाग है। ठीक है, और होता क्या है? ये प्लस क्यों आवेश से आवेशित है। क्या है? प्लस क्यों आवेश से आवेशित है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस क्यों आवेश से क्या है दोस्तों? आवेशित है। तो हमने इसको आवेशित कर दिया। अब आवेशित करने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक पॉइंट, कि इसके बाहर और भीतर, एक तो मान लो इसका केंद्र है, यहीं पर इसका केंद्र लेते हैं और केंद्र का नाम रखते हैं O। ये जो केंद्र हमने माना है इसका नाम रखते हैं O, वो इसका क्या है? केंद्र है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? इसका त्रिज्या है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो दो गॉसियन गोलीय जो है भाग खींच लेते हैं। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ना डॉट में, ये जो डॉट में दिख रहा है, ये ध्यान रखना, ये आपका भीतर का गोलीय कोश है। और एक बाहर ले लेते हैं, एक बाहर भी गोलीय कोश खींच लेते हैं। ठीक है,
बाहर वाला अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा इधर आप लोग ये, ठीक है, नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो आप अपने साथ मैनेज कर लेना। ये डॉट डॉट है, ये पूरा का पॉइंट क्या है, डॉट डॉट। तो ये हम डॉट डॉट बना दे रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह नहीं बनाना है, आपको अपने हिसाब से बना लेना डॉट डॉट करके। अब देखो जो बाहर और जो भीतर खींचा गया है, बाहर और भीतर जो खींचे इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये और ये है गॉसियन पृष्ठ। इसका नाम पहले लिख दे रहे हैं, तो इसका हम नाम लिख देते हैं साइड में। ये और ये क्या है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, जो कि काल्पनिक होता है। ध्यान रखना क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक। अब एक बात समझो, यहाँ से अगर मान लो यहाँ से हम यहाँ तक एक लाइन खींचे, इसका त्रिज्या खींचे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और मान लें इसका दूरी r है, r क्या इसका दूरी है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम P है, पॉइंट का नाम क्या है, P है। विद्युत क्षेत्र इसकी ओर बाहर की ओर ऐसे E निकल रहा है, और हम मान लेते हैं इसका अल्पांश भाग, क्या कर लेते हैं इसको, अल्पांश भाग मान लेते हैं, इसका अल्पांश भाग हो जाएगा, ठीक है, अल्पांश भाग। चाहे तो आप इसको और छोटा कर लो, ठीक है, अगर आपको ऐसा ही नहीं लगे तो इधर समझ लो कि इसका अल्पांश भाग कुछ इस तरह से। तो इस यहाँ पर इसका नाम क्या है, P है, और ये इसका अल्पांश भाग है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है वेक्टर ds, और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम ध्यान रखना P है, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, P है, ये बात ध्यान रखना। और ये आपको डायग्राम बना लेना है, और साथ साथ ये आपको हेडिंग कर लेना है, इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम और हेडिंग कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है आगे पढ़ा दूंगा। इसका हिंदी लिखवाएंगे, फिर जो इसका डेरिवेशन करेंगे। हो गया, ये डायग्राम आप बना लिए हैं, ये डायग्राम आपको बना लेना है, साथ साथ ये हेडिंग पूरा आपको लिख लेना है। तो इसका हिंदी लिख रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। हेडिंग का नाम समरूप आवेशित गोलीय कोष। तो ये आपका गोलीय कोष है, जो कि यहाँ पर ध्यान रखना किस आवेश से, प्लस क्यों आवेश से आवेशित है। और प्लस क्यों आवेश से आवेशित होने के बाद हमने कहा इसका केंद्र क्या है, O है, और इस O से इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है दोस्तों, कैपिटल R है। जबकि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर तीन जगह मान निकालेंगे, एक तो बाहर, ये बाहर पॉइंट भी निकाल रहे हैं, दूसरा इसी पृष्ठ पर निकालेंगे, तीसरा इसके भीतर निकालेंगे। तीन जगह इसका वैल्यू मतलब विद्युत तीव्रता E का मान जो है निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो लिखेंगे इसमें माना एक आवेशित गोलीय कोष है, जिसे प्लस क्यों आवेश से आवेशित किया गया है, ठीक है। आगे फिर लिखिएगा इसके, जिसका केंद्र O है, O से, या ऐसे जिसका त्रिज्या, ये भी कर लो, जिसका त्रिज्या रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, इतना कर लीजिए। कैपिटल R है, यहाँ तक हुआ। इसके आगे थोड़ा सा आपको लिख लेना है कि गोलीय
कोश के बाहर कॉमा कोश पर कॉमा भीतर, गोली कोश के भीतर या कोष्ठक में अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका हिंदी बता दे रहे हैं, एक बार समझा भी देते हैं कैसे हमने हिंदी लिखा है। आपको इसका हिंदी ऐसा समझना है कि मान लो हमने इसका केंद्र बताया ओ से इसका रेडियस त्रिज्या क्या है आर, और ये जो गोली कोश है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और इसके जस्ट बाहर ये बाहर हो गया, और ये पृष्ठ पर हो गया, और ये भीतर हो गया। यहाँ पर एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान जो है निकालना है। तो ये आप पूरा हिंदी लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, और साथ साथ ये आपको हेडिंग पहले ही कर लेना, तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आप लोग जो है इतना हिंदी डायग्राम और ये हेडिंग जो है जल्दी से कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे इसका डेरिवेशन करूँ। एक बार रिपीट करते हैं, सुन लीजिए फिर से। हमने कहा माना एक गोली कोश है जो जिसका केंद्र O है, O से और इसका त्रिज्या R है, और ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और इसके कोश के बाहर, कोश पर और भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। इतना हमने हिंदी यहाँ पर पूरा लिख रखा है, तो ये हिंदी आपको नोट कर लेना है पूरा। इतना काम आप लोग जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब ये हटाते हैं, ये हेडिंग हटा देते हैं, और साथ ही साथ ये हिंदी भी आप लिख चुके होंगे, इसको भी हटा दिया जाए। चलो हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ लिखा था, तो वो फिर से लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका यूज जो है हम लोग अभी 2 और डेरिवेशन में करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ जो है लिखा हुआ है, गॉसियन पृष्ठ। चलिए देखिए आगे हल करते इसको। तो हम कहेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट करके, बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P पर बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो है बिंदु P की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लिखते हैं, तो लिखेंगे बिंदु P पर। यहाँ कंडीशन देखो, जो स्मॉल r का मान है वो क्या बड़ा है कैपिटल R से, कैपिटल R यहाँ तक है, स्मॉल r यहाँ तक है, तो स्मॉल r का मान बड़ा है, तो यहाँ आप लिखेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये कंडीशन हो गया, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। लिखेंगे बिंदु P का अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds तथा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। आगे लिखेंगे अतः गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो फ्लक्स आप सभी पता है कि फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर क्या, फाई बराबर देखो लिख रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन कैसा बंद वेक्टर ई
और वेक्टर ds डॉट फॉर्म में, ये चीज़। अब सभी को पता है ये डॉट और वेक्टर जैसे हटाएंगे आए क्या कॉस थीटा, तो यहाँ से मिलेगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक का लिख लीजिए, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना ई डी एस कॉस थीटा तक, तो ये थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं अगर नहीं दिख रहा हो तो, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, इतना कर लीजिए। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपका ई है और डी एस है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या, इसका यूज करेंगे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान कितना डिग्री 0 डिग्री, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर जो है हम इसके आगे बताएं, एडमिशन करें। चलिए इसको हटाते हैं, हो गया होगा ना इतना, कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके आगे देखिए, जब इसको आगे हल करेंगे तो मिलेगा क्या, ये हमने कहा यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा का मान कितना डिग्री 0 डिग्री, तो रख रहे हैं यहाँ पर थीटा का मान रखते हैं, तो मिलेगा फाई ई बराबर समाकलन क्लोज समाकलन ई डी एस और कॉस थीटा का मान लेना है 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री तो यहाँ पर रखते हैं 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, कॉस 0 का मान जल्दी से बताइए कितना आएगा, जल्दी करिए कॉस 0 का मान, ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिलेगा फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस इंटू में 1 कॉस 0 का मान 1 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हिंदी कर चुके होंगे, ये वाला हिंदी हटा दें, इधर का हटा दें, ठीक है, ये भी लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए जल्दी से, अगर नहीं कर पाया तो। चलिए इसको भी हटाते हैं। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम लोग ई पूरा इसको बाहर कर सकते हैं, मिलेगा क्या, फाई ई बराबर ई बाहर और समाकलन डी एस, एक से गुणा करने पर वही मिलता है, जैसे 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 का 2 ऐसे करके मिलता है। अब यहाँ आगे समझो यहाँ पर डी एस का जो वैल्यू है, ये डी एस पूरा इसका अगर पृष्ठ हम कहें, हम मान लें इसका पूरा पृष्ठ एस है, एस का मतलब इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल एस, ठीक है, तो यहाँ पर एस ले लेते हैं पूरा क्षेत्रफल मान करके, तो रख लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या, फाई ई बराबर ई इंटू एस, चूँकि ऐसा करके लिख लेते हैं, समाकलन डी एस बराबर एस, एस का मतलब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि होता है, तो लिखेंगे एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कितना है आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रखते हैं मान इसका, तो रखेंगे फाई ई बराबर एस का मान रखना है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, तो मिलेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बना दो समीकरण 1 कर लो, इतना आप लोग नोट कर लो, कर लीजिए, बस इससे आगे थोड़ा सा और करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके आगे आप लिख सकते हैं अतः गॉस के नियम से, गॉस का नियम ने पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था आप लोगों को ना, तो आप लोग जो है कमेंट करिए कि गॉस के नियम का फॉर्मूला क्या आएगा, कमेंट करना आपको गॉस के नियम का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, जल्दी करिए आप लोग। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए,
ठीक है, तो फॉर्मूला मिलेगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना नोट कर लो आप लोग जल्दी से यहाँ तक का, फिर इसके आगे बताएं। तो फॉर्मूला लिखते हैं गॉस के नियम का, लिख देते हैं यहीं पर। मिले क्या, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 बनाते हैं। फाई का मान क्या है, ये है फाई का मान ई इंटू 4πr²। तो यहाँ पर रख सकते हैं, इस फाई की जगह रख सकते हैं क्या, ई इंटू 4πr²। तो रखते हैं ऊपर की लाइन से। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हो गया होगा ना, वैसे आप लोग पूरा लिख चुके होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं यहाँ पर फाई का मान रखेंगे। तो यहाँ से मिलेगा फाई की जगह क्या, ई इंटू 4πr², बाकी बराबर में क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। तो मिलेगा क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को उधर भेजेंगे क्योंकि हमको हेडिंग का दिया गया है, बोला है ई का मान निकालो, विद्युत तीव्रता का मान निकालो। इधर ये गुणे में इधर भेजेंगे, भाग में जाएगा तो मिलेगा ई बराबर, इधर भेजेंगे तो मिलेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और क्यों अपान में r², यही इसका सूत्र होता है। ये पहले का डेरिवेशन हो गया, इतना नोट कर लीजिए। पहले के आंसर आ चुका है, फिर दूसरे को और तीसरे निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको हटाया जाए अब। चलो हटाते हैं। तो ये आपको एक बार रिपीट करते हैं। फाई का मान समीकरण हमने 2 में रखा, तो 2 का मान क्या था, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान ई इंटू 4πr² यहाँ पर रखा, ये 4πr² इधर भेज दिया तो भाग में चला गया, तो मिला 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r²। देखो इसके आगे भी थोड़ा सा और आप हल कर सकते हो अगर चाहो तो। वो क्या है, तो लिखेंगे यदि पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा हो तो, ठीक है, सिग्मा हो तो रखेंगे मान सिग्मा और होता है क्यों अपान एस। अगर यहाँ से आवेश का मान निकाले इसको इधर भेजते हैं तो मिलेगा सिग्मा एस बराबर क्यों, ठीक है, सीधा लिखेंगे तो मिलेगा क्यों बराबर सिग्मा एस। एस का फॉर्मूला भी हमने बताया था कि एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे तो इसका हम लोग वैल्यू रख सकते हैं कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख सकते हैं जो कि आपको मिलेगा 4πr²। तो यहाँ पर रखेंगे एस की जगह 4π, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं तो कैपिटल आर, तो 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। ये रखते हैं किसकी जगह, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एस है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो मिलेगा 4πr²। अगर हम लोग केवल कोस तक ले, क्योंकि आवेश वितरण कहाँ तक, कोस तक हुआ है तो कोस तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा क्यों बराबर सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर का स्क्वायर, 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। हल करते हैं आगे, यहाँ पर रखते हैं मान क्यों का, तो लिखेंगे क्यों का मान रखने पर, क्यों का मान कहाँ पर, मान लो ये समीकरण जो है 2 हो चुका है तो इसको मान लो तीसरा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या,
क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर रख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे मिलेगा क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान हमने निकाल रखा है क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई r², तो मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई r², कैपिटल वाला r², और अपान में स्मॉल r²। देखो 4 पाई से 4 पाई कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ से और मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा फॉर्मूला मिलेगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और r² अपान r²। ये चाहे तो इसको ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R अपान R, और इन दोनों क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए पूरा, उसके आगे बढ़ा करके इतना पूरा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके आगे बढ़ा के इतना नोट कर लीजिए। हो गया इतना। अब इसको हटा दिया जाए, ठीक है, इसको हटाते हैं। इधर नीचे वाला पहले लिखना, तो आप लिख चुके होंगे, ऊपर वाला भी हो गया होगा, इसको भी नोट कर चुके हैं। एक बार यहाँ से रिपीट कर दे रहे हैं, आवेश का मान सिग्मा इंटू 4 पाई r², तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचा और r² अपान r², या फिर इसको आप r अपान में r और इन दोनों का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये पहला वाला जो था डेरिवेशन ना, पृष्ठ के बाहर कहा था, उसका डेरिवेशन समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं पृष्ठ की, ठीक है। तो ये करते हैं डायग्राम में थोड़ा सा चेंज दूसरे का। ये जो पहले यहाँ था, अब इसको लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसको लाते हैं यहाँ पर। अब ये बाहर वाला जो गॉसियन पृष्ठ कहानी ख़त्म है, बाहर वाला क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पर बचा गया है, ये बचा है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, मान लेंगे ये आपका बिंदु P है, वहाँ पर P था, यहाँ पर मान लो P डैश है, इसको थोड़ा सा अल्पांश भाग ले लो, और यहाँ से यहाँ तक मान लो स्मॉल r है, स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक है। अब मान लो यहाँ पर E जो है विद्युत क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds है, ठीक है, और इसका नाम बिंदु P डैश है, और ये कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, ध्यान रखना। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट करके, पहला हो चुका है तो दूसरा पॉइंट बनाएंगे, और लिखेंगे गोलीय कोष पर, गोलीय कोष पर या कोष्टक में P डैश पर, बिंदु P डैश पर, ठीक है, P डैश पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, P डैश पर। हल करते हैं। यहाँ कंडीशन देखो, जितना स्मॉल कैपिटल R होगा उतना स्मॉल r भी हो, यहाँ से यहाँ तक होगा, आवश्यक क्या, गोलीय कोष से पूरा बराबर होगा। तो यहाँ से आपको दिखेगा क्या क्या मिलेगा, मिल जाएगी कंडीशन कि जो r है, स्मॉल r है, वो कैपिटल R क्या है, बराबर है। यहाँ से कंडीशन लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे कंडीशन, ठीक है, कि स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, ठीक है। हल करते हैं। देखो फाई का मान जितना आया था वही पुराना वहाँ से लेंगे, तो लिखेंगे फाई ई बराबर क्या मिला था आपको, इंटीग्रेशन हल करने पर मिला था ई, या फिर एक बार इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ई ds वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, इतना मिलता है फाई का मान, जो कि फ्लक्स है। और अगर आगे हमने हल किया था तो मिला था इसको ई ds cos थीटा, तो यहाँ पर लगाएंगे ई ds cos थीटा, ठीक है। और हमने कहा था दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो इसके आगे लिखेंगे यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो, 0 डिग्री हो तो रखते हैं यहाँ पर फाई बराबर ई को बाहर कर लो चाहे तो,
या रहने दो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और cos 0 का मान हमने बताया था, cos 0 का जो मान है वो होता है क्या, 1 होता है। cos 0 का मान कितना, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से गुणा करने वही मिलेगा, तो मिल जाता है आगे फाई ई बराबर, ई को बाहर करोगे तो बचेगा क्या यहाँ पर डी एस। और डी एस क्या आता है, डी एस का आप सभी पता है कि आता है एस, एस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पर लिख लेना आपको कि फाई ई बराबर मिलेगा ई और इंटू एस, चूँकि समाकलन डी एस का फार्मूला एस। अब एस का हमने फार्मूला बताया था, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। चलो यहीं हल करते इधर ही, तो इतना पहले नोट कर लो आप लोग, पहले इतना नोट करो फिर इधर ही हल करते हैं। चलो हो गया इतना, आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हटा दें, इसको लिख चुके हो ना आप लोग, हटा दिया जाए। चलो आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ तक का हटा देते हैं ये। ठीक है, ये तो हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक का। इसके आगे देख लो, जैसे इसका आता है एस, तो यहाँ से मिलेगा आगे फाई ई बराबर ई और इंटू एस। चूँकि लिखोगे समाकलन डी एस का मान जो है एस, डी एस का मान क्या है एस, और एस का हमने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब वो चाहे स्मॉल आर रखो चाहे कैपिटल, दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं, तो यहाँ पर रख लो आर स्क्वायर। हल करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके आगे देखिए, अतः गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस के नियम लगाते हैं। यहाँ तक नीचे हो गया होगा, इसको भी हटाते हैं। तो गॉस का नियम लगाएंगे, तो गॉस का नियम क्या मिलता है फॉर्मूला, तो मिला था आपको फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो कैपिटल आर का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अगर कैपिटल आर लिखना चाहे तो आर भी लिख सकते हैं, दोनों का मान बराबर है, आपस में शुरू कंडीशन में बता रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे फाई का मान कितना, इतना, तो यहाँ पर मिलेगा फाई का मान कितना है, ये है फाई का मान, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर ई का मान निकाले उधर जाएगा, मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कैपिटल आर का स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पी डैश पर आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, इतना लिख लीजिए। और ये सूत्र बॉक्स में बंद करके रख दो, ना ही तो भाग जाएगा, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो इतना काम जो है जल्दी से कर लीजिए आप लोग। इतना लिख चुके होंगे, इसको हटाया जाए। तो 5 बराबर ई इंटू एस, और इसका मान एस का रखा 4 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं कहा गॉस के नियम से 5 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 5 का मान ये मिला है, तो यहाँ पर रख दिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर भेज दिया, गुणे में था उधर भाग में चला गया, तो मिल गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटा करके आते हैं आगे, इसे थोड़ा से और लिखते हैं, हल करते हैं थोड़ा से और।
तो एक पॉइंट और समझिए यहाँ पर, जैसे वहाँ पर जैसे हुआ था कि आवेश वितरण आवेश बटा हुआ था, यहाँ भी बटा हुआ है, तो पृष्ठ पे निकाल रहे हैं तो हल करते हैं। तो लिखेंगे यदि पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा हो तो सिग्मा और फॉर्मूला था क्यू अपान एस का यहाँ पर क्यू का मान अगर निकालोगे यहाँ से मिल जाएगा, उसको इधर भेजेंगे, मिलेगा क्या सिग्मा एस बराबर क्यू, सीधा लिखेंगे मिलेगा क्यू बराबर सिग्मा एस। एस का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो एस बराबर आपको मिला था क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो मिलेगा क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान यहाँ पर रख रहे हैं, इसकी जगह यहाँ रख रहे हैं क्या क्यू का मान, तो लिखते हैं आगे, हल करते हैं। क्यू का मान रखने पर लिखेंगे क्यू का मान रखने पर तो रखेंगे तो मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मिला था क्यू अपान में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसी ने करना क्या है, इसका मान रख देना है, तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में था आर स्क्वायर। ठीक है, इतना मिला था। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की कहानी ख़त्म, 4 पाई से 4 पाई की कहानी ख़त्म, बचा क्या, तो यहाँ से बचा है ई बराबर सिग्मा बचा है यहाँ पर, और ये अपान में एप्सिलॉन नॉट है, तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ये एक सूत्र आप यहाँ से और बना सकते हैं, ये भी लिख लीजिए और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, इतना काम और आगे बढ़ा लीजिए। तो तीसरे का डेरिवेशन करते हैं। कर लीजिए, इतना हो गया। यहाँ से देखो एक बार रिपीट करते हैं, सिग्मा का मान रखा क्यू अपान एस, और इसको इधर भेज दिया सिग्मा एस इक्वल टू क्यू, और हमने इसका मान निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर, और इस क्यू का मान हमने यहाँ पर रख दिया, ये मेन फार्मूला था, इतना मिला था जो भी थोड़ी देर पहले, ये इस वाले फार्मूले में किया क्या, इस क्यू की जगह हमने रख दिया क्या सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, बच गया ई बराबर क्या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इतना अगर हो जाए तो तीसरे डायग्राम देख लीजिए और इसको हल कर देते हैं, तीसरा वाला। हो गया सभी का, चलो तीसरे में आ जाओ, इसको हटाते हैं। तीसरे में आ जाइए, थर्ड में देखो पहला था पृष्ठ के बाहर हमने निकाला था, फिर कोस पर निकाला, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कोस के भीतर या फिर अंदर। तो अंदर के लिए जो है पहले डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम जो पहले ये बाहर था अब इस पर आ चुका है, अब इसके अंदर जाएगा, इसके भी भीतर। ठीक है, तो चलो यहाँ तक रहेगा, तो इसको पूरा बना लेते हैं अच्छे से। अब ये अल्पांश जो आपका था ई यहाँ पर आ जाएगा, और हम यहाँ पर अल्पांश इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, और ये आर अच्छे से यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, और ये डायग्राम आपको बना लेना है। इन बात ये समझिए, यहाँ पर करना कि आप इसको मान लो चाहे पी डबल डैश मान लो, इस पॉइंट का नाम क्या ले लो, पी ले लो, पी डबल डैश चाहे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पी डबल डैश, और इसका अल्पांश क्षेत्रफल डी एस, विक्टर डी एस। ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट करके, तीसरा पॉइंट कि कोस के भीतर या फिर अंदर कहो चाहे भीतर कहो, कोस के भीतर या फिर अंदर, आपको ये कर लेना है। ठीक है, कोस के भीतर या फिर अंदर, ठीक है, कोस के भीतर या फिर अंदर। ठीक है, इतना हो गया होगा। अब आगे समझिए, यहाँ से
या फिर यहाँ पर आप पी डबल डैश भी लिख सकते हो, पी डबल डैश पॉइंट, पी डबल डैश बिंदु पर, ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। ठीक है, आगे देखिए हल करते हैं। तो अभी यहाँ आया था क्या, फाई का मान मिला था क्या, मिला था E इंटू एस। क्या मिलता फाई का मान, फ्लक्स, यहाँ आप लिख दे रहे हैं फ्लक्स, जो फ्लक्स मिलता है विद्युत फ्लक्स E इंटू एस। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना दो, 1 बना लो। फिर लिखेंगे अतः, देखो ये पूरा कहाँ से हल करते हैं, पूरा एक बार दिखा दे रहे हैं, हमने हल किया था ना इतना पूरा, ये समाकलन E और ds, इसको हल करने के बाद आपको मेन इसका मिलता है क्या, cos 0 डिग्री, और बनता है क्या ES बनता है, तो ES हमने रख दिया और इसको बना लिया समीकरण 1। आगे बढ़ा रही हैं, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो होगा क्या, लिखेंगे अतः, अतः, और यहाँ कंडीशन याद रखना आपको, जो कैपिटल आर है बड़ा है स्मॉल आर से, लिख देना कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना। अतः गॉस के नियम से तो फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। एक बात समझो, जो भीतर होता है, भीतर यहाँ तो प्लस आवेश आवेशित है बाहर तक, भीतर ना आवेश का मान यहाँ पर 0 होता है, आवेश का मान भीतर क्या होता है 0, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, आवेश की जगह 0, तो रखेंगे क्यू की जगह 0। ठीक है, क्यू की जगह क्या, भीतर लिखेंगे, भीतर या अंदर आवेश 0, भीतर या फिर अंदर आवेश क्या 0। ठीक है, हल करेंगे आगे, तो यहाँ जब हल करेंगे तो फाई का मान रखेंगे ES, तो मिलेगा ES बराबर क्यू का मान क्या रखना है 0 रखना है, 0 और अपान में 0। अब देखो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट भी 0, और इधर गुणा करेंगे ये भी 0। अर्थात यहाँ से होता क्या है, जब आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा वो भी क्या आ जाएगा 0। इसलिए जो भीतर है ना, भीतर E का मान जो है आता है क्या 0 आता है, क्योंकि होता क्या है, आवेश का मान यहाँ 0 तो E का मान भी 0, मतलब 0 से टकराएगा और चूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिए। ये भीतर याद रखना, कोस के हमने भीतर लिख रखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोस के भीतर या फिर अंदर, कोस के भीतर या फिर अंदर। ठीक है, कोस के भीतर या अंदर, और यहाँ कंडीशन है आर क्या है, कैपिटल आर बड़ा है, देखो कैपिटल आर का मान यहाँ से यहाँ तक है और स्मॉल आर का मान यहाँ से यहाँ तक। इतना काम आप पूरा लिख लीजिए और ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना रह जाए। यहाँ देखिए तीसरा कंडीशन भीतर या अंदर, अंदर आपको एक बात याद रखना, बस आवेश का मान 0 होगा एंड देन क्या होगा, ई का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखा फाई का मान क्या है, ES आया था, इससे ES लिखा, और हमने कहा गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन, क्यू का मान 0, 0 से भाग करेंगे 0, और यहाँ फाई का मान ES था, ES यहाँ पर रख दिया। तो अब S को उधर ले जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो ई का मान क्या आएगा 0। जहाँ अंदर या भीतर क्या था 0 आता है, जबकि यहाँ पर आपको मिला था E बराबर क्या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और जबकि बाहर मिला था E बराबर क्या आपको मिल गया था, याद रखना हमने बताया था क्या क्या मिला था, हाँ याद है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R² ये मिल गया था, साथ में उसको हल करने पर भी आंसर बना था, आपका ध्यान रखना। ठीक है, सिग्मा R² अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R² ये भी मिला था। तो ये आपके पूरे जो गोलीय कोश के भीतर या फिर अंदर था वो हमने पूरा का पूरा डेरिवेट कर दिया, डेरिवेशन हो गया ख़त्म। एंड ध्यान रखें हमने 3 पढ़ा है गॉस का अनुप्रयोग, पहला था अनंत रेखीय लंबाई कर्ण था, दूसरा चादर सा, और तीसरा क्या था हमने पढ़ा है किससे, गोलीय कोश से। तो 3 में से आपको ध्यान रखें एक पक्का 100% एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका ये वाला डेरिवेशन पूरा समाप्त हो गया है। बाकी जो है इसके पहले अगर क्लास आप लोग नहीं देखे ना उसको ज़रूर देख लीजिए,
बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो, जो भी हम क्लास या लाइव क्लास आएँ या वीडियो डालें वो आपको उसका वीडियो मिल जाए और आप जो है अपने नॉलेज को और अधिक बढ़ा सको और आपके लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट हो सके, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सके और उनका आपका एग्ज़ाम जब भी आएगा तो उनका नंबर जो है बढ़ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था और नंबर बना है और मस्त एकदम करके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। सभी को गुड नाइट। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।